Good morning student. In this class we will discuss exercise 3.1. After that we come to exercise 3.2. So first in this exercise 3.1 only two question left. In this question given that question number 8, the rainfall in millimeter. आपको rainfall given है millimeter में. In a city on 7 days of a certain week was recorded. डे गिवन है रेनफॉल, दिस इज इन मिलीमीटर, तो डोंट राइट हेयर अगेन मिलीमीटर एंड मिलीमीटर. सो ऊपर मेंशन किया हुआ है ये मिलीमीटर में है. मंडे को 0.0 मिलीमीटर हुआ, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1 एंड थर्सडे को अगेन 0.0, फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर, सैटरडे को 5.5 एंड संडे को 1.0. अभी फर्स्ट क्वेश्चन इससे आपके सामने पुटअप किया है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल. हाउ टू फाइंड द रेंज? पहले फर्स्ट वी हैव फाइंड द मैक्सिमम रेनफॉल देन मिनिमम रेनफॉल. तो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है वो है आपका 20.5 और सबसे लोवेस्ट है वो आपका मंडे का है, या आप थर्सडे का मेंशन कर लो, बट हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है. तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट रेनफॉल फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं. हाईएस्ट रेनफॉल है आपका 20.5 millimeter and the lowest rainfall is 0.0 millimeter. if you find the range होता है highest minus lowest, तो highest minus lowest. हाईएस्ट है आपका 20.5 माइनस 0.0, तो आंसर आएगा आपका 20.5 मिलीमीटर. द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक. आपको इसका मीन फाइंड करना है, तो हाउ टू फाइंड द मीन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज सेम फॉर्मूला. इन मीन फर्स्ट वी विल ऐड ऑल द वीक मेजरमेंट. 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 एंड प्लस 1.0. वीक की बात कर रहा तो डिवाइडेड बाय 7. आफ्टर एडिंग दिस वी विल गेट द वैल्यू 41.3 एंड डिवाइडेड बाय 7. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 5.9. राइट हियर मिलीमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट गिवन दैट ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. आपने मीन रेनफॉल निकाला है कितना, 5.9. तो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन. तो आपको चेक करना है 5.9 से लेस वैल्यू कौन सी है. तो एक तो आपका मंडे है, देन आपका वेडनेसडे है, थर्सडे एंड सैटरडे एंड संडे. तो दीज डेज, काउंट दीज डेज, 1 2 3 4 5. तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का 5 डेज. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Come to question number 9. In this question given that the height of 10 girls in centimeter. 10 girls की height given है सेंटीमीटर में. आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. आपसे हाइट पूछी है टॉलेस्ट गर्ल की, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइट है आपकी 151 सेंटीमीटर. तो जो हाईएस्ट है उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका 151 सेंटीमीटर. एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द हाईएस्ट हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल. आपसे सबसे छोटी लड़की की हाइट पूछी है तो 128. तो ये तो सिंपल आंसर है, आप यू कैन राइट इजीली. एंड देन थर्ड पार्ट में ये कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा. वी नो दैट हाउ टू फाइंड रेंज, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 151 माइनस 128. तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 23. तो दिस इज राइट आंसर, दिस इज रेंज. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स. आपको इनकी सबका ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय 10 करना है. तो फर्स्ट वी विल ऐड दीज वैल्यूज़
टू फाइंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 आपसे मेन पूछा है तो ऐड दीज वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय 10. इफ़ यू ऐड दीज वैल्यू वी गेट 1414. Now divided by 10, what is the mean of this? 141.4 centimeter. In the fifth part, how many girls have heights more than the mean heights? अब आपको इनमें से चेक करना है कि कौन सी गर्ल्स की मोर देन है किससे, मीन हाइट से. आपने मीन हाइट्स निकालनी है 141.4, तो इससे मोर देन आपसे पूछा है. तो मोर देन फर्स्ट वैल्यू आपकी 150 वन वैल्यू, एंड सेकेंड वन इज़ 151 दिस वन, एंड थर्ड वैल्यू इज़ 146, एंड फोर्थ वैल्यू इज़ 149. 141 नहीं लेंगे क्योंकि जो वैल्यू गिवन है वो 141.4 है, तो वी विल टेक 143. तो हाउ मेनी गर्ल्स दे आर ग्रेटर देन द मीन वैल्यू? 1 2 3 4 5. द राइट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज 5 गर्ल्स. So this is your question number 9 of exercise 3.1. Now come to the exercise 3.2. 3.2, this exercise based on the mode, median and mean. ये बेसिकली इसमें हम मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करेंगे. वी नो दैट हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड. इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि हाउ टू फाइंड मीन, हाउ टू फाइंड मोड एंड हाउ टू फाइंड मीडियन. बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल या विद द हेल्प ऑफ दिस explanation you can easily find the value of mean, median and mode. Now question number 1 is given of exercise 3.2. The scores in maths of 15 students. 15 students का स्कोर गिवन है इन सब्जेक्ट मैथ्स में, और आपको फाइंड करना है फाइंड द मोड एंड द मीडियन. देखो मोड फाइंड करने के लिए आपको चेक करना है, पहले एक टेबल बना लो. टेबल बनाने में ईजी हो जाएगा. हमारे 15 स्टूडेंट हैं. सबसे पहले चेक करो कि वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है. सबसे छोटी वैल्यू आपको 9 दिखाई दे रही है. उससे नेक्स्ट वैल्यू आपको, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो आपको क्या दिखाई दे रही है? मुझे 25 दिखाई दे रही है. तो इसके बीच में जो जो वैल्यू आ रही है आप 9 चेक करो. 9 कितनी बार आ रहा है? मुझे एक बार ही दिखाई दिया, तो 1 टाइम लिखो. उसके बाद क्या है आपका 10 है. 10 कितनी बार आया है वो चेक करो, क्योंकि जो मोड निकालना है तो वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे. विदाउट फ्रीक्वेंसी हम मोड नहीं निकाल सकते. तो फर्स्ट वी विल फाइंड फ्रीक्वेंसी. दिस इज़ अवर डाटा. ये हमारा डाटा गिवन है. तो 9 मार्क्स हैं. 9 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं. उसके बाद आपके 10 मार्क्स हैं. 10 मार्क्स भी 1 स्टूडेंट के हैं. उसके बाद हमारे 10 के बाद 15 दिखाई दे रहे हैं. 15 मार्क्स हैं और 15 भी एक ही स्टूडेंट के हैं. तो आपके 15 मार्क्स हैं 1 स्टूडेंट के. उसके बाद आपका डायरेक्टली 16 है. 16 भी एक के ही हैं. अगर हम डायरेक्ट देन हम चेक करेंगे 17 नहीं है, 19 भी मुझे 1 टाइम ही दिखाई दे रहा है. उसके बाद 20 चेक करो. 20 मुझे मोर देन 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है. 1 2 3 4. तो इट मीन्स 20 हमारा 4 टाइम्स आया है. उसके बाद हमारा 23 है. 23 भी 1 टाइम है. एंड देन 24 है. 24 भी 1 टाइम है. एंड देन 25 है. 25 मोर देन 1 है. 1 2. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? 20 की है. तो हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वही वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी मोड हो जाएगा. तो अगर मैं मोड राइट करना चाहूँ तो व्हाट इज़ द मोड? मोड इज़ 20. दिस इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पूछ रहा है मीडियन. मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वी विल अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले फर्स्ट आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो. अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, छोटे से बड़ा होता है, तब आप इसको राइट करो. सबसे पहले आप राइट करोगे 9, देन आपका 10 है. इसी से सीक्वेंस पता लग जाएंगे आपके. 10 भी 1 टाइम है. फिर आपका 15 है. फिर 16 है. देन आपका 19 है. देन 24 टाइम्स है, तो आप 20 को 4 टाइम्स लिखो. 20, देन 23 है, 24 है, एंड 25 2 टाइम्स है. तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया. जब भी मीडियन हमें फाइंड करनी है तो हमें पहले चेक करना है मीडियन मतलब सेंटर वैल्यू. सेंटर वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए? जितने नंबर आप यहाँ से छोड़ रहे हो उतने ही नंबर हमें पीछे से छोड़ने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6. अगर आप 6 यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो
तो 1 2 3 4 5 6। अब चेक करो 6 यहाँ से गए, 6 यहाँ से भी सेंटर में हमारी 2 वैल्यूज़ आती हैं, तो व्हाट इज़ द मीडियन इन दोनों वैल्यू का सम करके डिवाइडेड बाय 2। 20 20 40, 40 बाय 2, तो आपकी जो मीडियन है वो भी क्या है 20 है। अगर मैं वैल्यू लूँ ओड और इवन के चक्कर में जाऊँगी तो आपको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीडियन। ईजिली जितने आप नंबर इधर छोड़ रहे हो, सेम ड्रॉप द नंबर राइट साइड एंड सेम नंबर ड्रॉप फ्रॉम लेफ्ट साइड। सेंटर में अगर सिंगल वैल्यू आती है तो सिंगल आपकी मीडियन हो जाएगी, बट अगर 2 वैल्यूज़ बचती हैं तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब इन दिस क्वेश्चन ही आस्किंग कि बोथ द वैल्यूज़ आर सेम और नॉट। येस, बोथ द वैल्यूज़ आर सेम। तो आप थर्ड पार्ट अगर बनाना चाहो तो येस, बोथ द वैल्यूज़ आर सेम, क्योंकि मीडियन भी हमारी 20 है एंड मोड भी 20 है। नाउ कम टू नेक्स्ट। इन क्वेश्चन नंबर 2 सेम आपको गिवन है द रन स्कोर इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स गिवन है, उनके रन गिवन है एंड आपसे पूछा है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। तो फर्स्ट वी हैव फाइंड द मीन। मीन के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऐड दीज ऑल वैल्यू, हम सबको ऐड करेंगे। 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15, 8 + 10 + 15 एंड डिवाइडेड बाय 11। तो मीन निकालने के लिए आपको इफ़ यू ऐड दीज नंबर्स, आप इनको ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 429/11। अगर हम इसको कट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 39। सो व्हाट इज़ द मीन? मीन इज़ 39। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। आपको मोड फाइंड करने के लिए चेक करना होगा कि विच नंबर्स कम्स लार्जर इन क्वांटिटी। सो फर्स्ट वी विल चेक फॉर 6 के लिए चेक करोगे तो आपका जो 6 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 ही है। नाउ चेकिंग फॉर 8, और 8 के लिए हम चेक करेंगे तो वो भी 1 ही है। देन 10 के लिए चेक करेंगे तो 2 टाइम्स है। दिस इज़ अवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ अवर डाटा। एंड 10 के बाद आपकी जो वैल्यू गिवन है वो 15 है, और 15 आपका कितने टाइम्स गिवन है? 3 टाइम्स। 15 है 3 टाइम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी, दिस इज़ 50, और 50 भी 1 टाइम है। उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है 50 से नेक्स्ट 100 दिखाई दे रहा है। 80 भी 1 टाइम है। उसके बाद 100 भी 1 टाइम है एंड देन लास्ट जो वैल्यू है वो 120 है। 120 भी 1 टाइम है। एक बार चेक कर लो कि कंप्लीट 11 होते हैं कि नहीं होते हैं। 1 2 3 4 4 3 7 7 3 10 11, इट मीन्स हमने राइट किया है। अब सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? 15 की है। तो अब जो मोड होगा, मोड की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 15 आ जाएगी। अब आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। इन थर्ड पार्ट फर्स्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप इसकी हेल्प से राइट कर सकते हो। 6 1 टाइम है, देन 8 भी 1 टाइम है, 10 2 टाइम है एंड 15 3 टाइम है, देन 50, देन 80 एंड 100 एंड 120। अब आपको सेंटर वैल्यू चाहिए। मैंने 5 वैल्यू यहाँ से ड्रॉप की है लेफ्ट साइड से एंड 5 वैल्यू विल ड्रॉप फ्रॉम राइट साइड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, but which is left here? This is value 15 is center value, so 15 is our median. So easily we will find the value of median. This is the center value 15. So you will check here, the mode and median are same but mean is different. So no, we can't say। फोर्थ पार्ट में पूछता है कि all values are same. No, 2 values are same but 1 is different. So answer is no. So you will try these question of exercise 3.2. So with the help of given explanation, have a good day.